ये हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये सरयू जी की बालू में श्री राम स्वरूप व श्री राम मंदिर का दर्शन हो रहा है। ये बालू में ही इन्होंने क्या कला है, क्या दिव्य इन्होंने बालू के द्वारा ये कलाकारी उभारी है मूर्तियों की। आप इसी कलाकारी समिति में हैं? मेन वो भैया है। अच्छा अच्छा, पगड़ी वाले। देखिए किस प्रकार से बालू में ये उभारा गया है। सीताराम लक्ष्मण आधार कार्ड भी यही के है। ये लखन भरत जी महाराज श्री राम जी से मिल रहे हैं। मालूम चला है पगड़ी वाले भाई जी आप प्रधान कलाकार हैं इसके। हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर इस प्रकार की कलाकृतियाँ क्या विदेश में कोई बनवाना चाहे तो आप वहाँ भी बना सकते हैं। आप अपना शुभ नाम बताने का कष्ट करेंगे। रूपेश सिंह। अच्छा, क्या आप अपना नंबर, मोबाइल नंबर भी बता सकते हैं? मोबाइल नंबर उसमें बताएंगे तो बहुत सारा फोन आने लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है, आप हमें बता देना ताकि अगर कोई। गूगल पे हमारा नाम पता सब कुछ है, रूपेश सिंह सैंड आर्टिस्ट के नाम से। रूपेश सिंह सैंड आर्टिस्ट। अच्छा अच्छा, ये देख रहे हैं क्या ही अद्वितीय कला है इनके हाथ में। इनकी पूरी टीम काम करती है। ये भरत मिलाप का उभारा हुआ बालू में इन्होंने मूर्ति का निर्माण किया है। आज योगी जी मोदी जी आ रहे हैं। आज धनतेरस है। पिछले वर्ष भी इन्होंने इसी प्रकार की कलाकृतियाँ बनाई थीं और सबसे बड़ी बात है कि बालू में इस प्रकार से मूर्तियों को उभारना ये सामान्य कला नहीं है। चले गए। कुछ दिनों के बाद में राजा अपने कुछ नौकर चाकर के साथ में कहीं जा रहा था। शायद प्यास लगी तो राजा के सेवक लोग उस कुएं पर पहुंचे। पानी तो उसमें था नहीं। देखा कि कोई पड़ा हुआ है, उसमें कोई आदमी पड़ा हुआ है। सेवकों ने निकाला तो जयदेव महाप्रभु थे, महान संत थे। राजा ने पहचाना, क्या हुआ मुझे बढ़िया से स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन लेकर के राजा उनको राजमहल में ले गया और सद्गुरु के रूप में श्री जयदेव महाप्रभु को स्वीकार किया। उनके उपदेश को ग्रहण कर करके और राजा संत सेवा में लग गया। कल भी हमने कहा सारी भक्तमाल संत सेवा से भरी हुई है। श्री नाभा गोस्वामी जी की भक्तमाल को यदि आप पढ़िए तो वहाँ भजन, ये माला वाला भजन कम दिखाई पड़ा। वैसे भी भजन शब्द का अर्थ तो संत लोग भज धातु सेवायाम, सेवा में ही करते हैं ना। भज धातु सेवा शब्द से बनता है, उससे भजन शब्द बनता है, ऐसा कुछ वो व्याकरण की दृष्टि से बोले। मैंने भजन का अर्थ सेवा ऐसा किया है। तब नाभा गोस्वामी जी की पूरी भक्तमाल पढ़ी तो प्रायः उसमें नाम जप, मंत्र का जप, रामायण का पाठ ये कम दिखाई पड़ेगा। ज़्यादातर चरित्र संत सेवा से भरे हुए हैं। तो जयदेव महाप्रभु ने संत सेवा का उपदेश दिया, क्योंकि संत सेवा से कुछ है नहीं। मोती अधिक संत कर लेखा भगवान कह रहे हैं। और जयदेव स्वामी के उपदेश को मान करके राजा संत सेवा में लग गया। अब ऐसे संत सेवा करते थे,
कोई वो टकसार नहीं पूछते थे, किस कुल के साधु हो, कहाँ से आए हो, कहाँ से जाना है, आपका वो धर्मशाला कौन है, और क्या क्या वो टकसार पूछी जाती है समाज में। हम लोग तो कुछ याद भी नहीं, अब उसका कोई प्रयोग हो भी नहीं रहा है। ऐसा नहीं पूछते थे, केवल मस्तक पर तिलक है, गले में कंठी है, तो उसको साधु मान कर करके उसकी सेवा करना चाहिए। देखिए, एक वाक्य बहुत अच्छा लगता है, पूज्य श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज का। उन्होंने कभी कहा था, श्री मलकपीठ वाले महाराज जी के मुख से सुना है, पंडित जी, कोई किसी का कल्याण नहीं करता है। तात्पर्य उनका का गुरु शिष्य का कल्याण नहीं करता है, या तो कोई जीव की श्रद्धा ही उसके कल्याण का कारण होती है। आपके हृदय में श्रद्धा है, आप श्रद्धापूर्वक सामने वाले को साधु मान रहे हैं, सद्गुरु मान रहे हैं, तो सद्गुरु नहीं, गुरु नहीं, वो चाहे जितना दुराचारी कुकर्मी हो, लेकिन आपका कल्याण हो जाएगा। और आपके हृदय में श्रद्धा ही नहीं है, फिर गुरु साक्षात बृहस्पति जी भी बनकर क्या आए, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंची सम। तो साक्षात भगवान गुरु मिलकर के आ जाए तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। कितने भगवान शंकराचार्य जी महाराज जी के शिष्य लोगों ने उनको गुरु जी को ही शीशा घोल करके पिला दिया। साक्षात भगवान शिव थे। यादव प्रकाश जी, उनके शिष्य रामानुजाचार्य जी महाराज, साक्षात शेषावतार, भाई शिष्य के रूप में भी, लेकिन साक्षात भगवान से तो संबंध है। लेकिन यादव प्रकाश जी रामानुजाचार्य जी की हत्या करने का प्रयास किए, चरित्र में आया है। जंगल में एकांत में गोविंद वो उनको किसी शिष्य को मारने की योजना बनाए थे, साक्षात शिष्य के रूप में भी भगवान। तो आपके अंतकरण में श्रद्धा नहीं है तो साक्षात भगवान भी गुरु बन करके आपका कल्याण नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीव की श्रद्धा ही उसके कल्याण में कारण होती है। जयदेव महाप्रभु ने ऐसा सुंदर उपदेश दिया कि राजा केवल कंठी और तिलक के संबंध से, बस कंठी दिखाई पड़ी, तिलक दिखाई पड़ा, तो संत निवास, सुंदर सा संत निवास बनवाया था। राजा के पास तो किसी वस्तु का कोई अभाव था नहीं, और उसमें अपनी संतों की सेवा होती रहती थी। महाराज ऐसी सेवा जयदेव जी महाराज ने राजा से करवाई कि दिग दिगंत में सर्वत्र इस संत सेवा की चर्चा, इसकी सुगंध फैल गई। दो चार ठग थे, चोर थे, उन लोगों ने भी ये बात सुनी। अरे बोले, चोरी डकैती हम लोग डालते रहते हैं और ये काम भी बहुत खतरनाक है, कहीं पकड़े गए तो महाराज इतना मारते हैं, भले वो जिंदा रहता है लेकिन 12 आने तो मर ही जाता है ना। किसी चोर को यदि पकड़ते, लोग बाग भी कभी कभी तो मारते मारते ख़त्म ही कर देते। तो ये बहुत खतरनाक काम है। इतना जान को जोखिम में डालने से सुने हैं क्या, अमुक राजा इतना सेवा करता है, वही चलो दान दक्षिणा भी देते थे। केवल सेवा नहीं, विदाई में खूब उदारता पूर्वक दान दक्षिणा भी मिलती है। यार बोले चलो, साधु बनने में क्या लगता है, 2-4 रुपया का चंदन कहीं से खरीद लिया, बहुत मोटा लंबा चौड़ा तिलक लगा दिया, श्री लगाया, थोड़ा सा माला पहन लिए, हो गया, सीताराम करके पहुंच गए वहाँ राजमहल में। आइए आइए महाराज, साष्टांग दंडवत प्रणाम पड़े। चलिए हमारे गुरु जी का दर्शन करवाते। कोई भी संत महात्मा आते तो महान जी के तो चरणों में पहले जाते ही है आश्रम के। राजा ले गया गुरु जी के पास। किसके पास? श्री जयदेव महाप्रभु के पास में। चोरों ने देखा तो उनके काटो तो शरीर में खून नहीं। वही चोर थे जिन्होंने हाथ पैर कटवाए थे, ये वही महापुरुष। आप देखा तो थर थर काँपने लगे बेचारे कि आप ये वही महापुरुष है कि जिनको हम लोगों ने हाथ और पैर कटवाया और राजा उनको गुरुतुल्य मानता है, गुरुदेव के रूप में स्वीकार किया। आप तो जीवन की लीला खत्म।
आप तो बस फांसी पर लटकना है। बेचारे परेशान। लेकिन धन्य है जयदेव महाप्रभु के लिए। जयदेव महाप्रभु ने कहा कि महाराज इनको संत निवास में नहीं इनका आसन लगवाना है, इनका आसन राजमहल में लगेगा। क्यों भाई, क्या बात है? बोले हमारे बड़े गुरु भाई हैं, और तो अन्य अन्य महात्मा थे, ये तो हमारे बड़े गुरु भाई है। राजमहल में लगवाया, इतनी सेवा उनकी। राजा भी गुरु जी के बड़े गुरु भाई है ना, तो गुरुतुल्य है। सेवा की बाढ़ आ गई। अब उनके बेचारे का तो कुछ घोटाता नहीं था। अब वो महाराज आपको हम दोनों हाथ उठा उठा करके आशीर्वाद देते हैं, बहुत तृप्त है, बहुत संतुष्ट है, बस अब हमको आज्ञा दीजिए हम आश्रम के लिए। वो भागने के लिए परेशान रहते थे, बस नहीं अब हमको जाने दीजिए। नहीं महाराज रहिए रहिए। जयदेव महाप्रभु ने देखा कि बेचारे बहुत भयभीत थे, राजा को इनको विदाई कर दीजिए। और महात्माओं से ज़्यादा विदाई, इतने ज़्यादा दी कि बेचारे उठा कर करके नहीं ले जा सकते थे। इतनी भेंट विदाई दी कि उठा करके नहीं ले जा सकते थे। तो राजा ने अपने ओर से 2-4 नौकर चाकर भी साथ में भेज दिए। उनकी भेंट विदाई जो भी सोना चांदी कपड़ा लत्ता जो कुछ दाल चावल दिया था, गटरे मोटरी उठाने के लिए भी 2-4 बोले जाओ इनको आश्रम तक पहुंचा कर। जब राजा के सिपाही लोग रास्ते में चलते चलते किसी ने पूछा कि महाराज एक जिज्ञासा है, यदि आप आज्ञा करें तो हम लोग पूछे। बोले पूछिए। बोले हमारे गुरुदेव राजा के द्वारा सभी संतों की बड़ी भावपूर्वक सेवा करते हैं। जो भी संत महात्मा आते हैं बड़े भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, उदारतापूर्वक गुरुजी भी उनका आदर सत्कार करते और राजा भी उनकी सेवा करते गुरुजी के आदेश से। लेकिन गुरुजी ने आपके प्रति बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति और भाव प्रेम दिखाया। नहीं, ये हमारी आपकी सेवा में कुछ विशेषता ही रहे, बहुत ज़्यादा उदारतापूर्वक भावपूर्वक आपकी सेवा का आदेश गुरुजी ने दिया। ये क्या मामला है ना? ऐसा कौन सा उपकार आपने गुरुजी के प्रति किया, या क्या ऐसा उनके प्रति आपका व्यवहार रहा, सद्भाव रहा, भाव प्रेम रहा? अब दुष्टों की बात सुन लीजिए। जब इस प्रकार का प्रश्न सिपाहियों ने किया तो वो क्या कहते? बोले ये जो तुम्हारे गुरुजी हैं ना, ये चोर थे, डकैत थे, और हम राजा के सिपाही थे। तो इनको चोरी करते करते राजा ने पकड़ा, हमको भेजा, इनको लेकर के जाओ जंगल में काट कूट कर करके फेंक देना, इनकी कत्ल कर देना है। लेकिन हमको दया आ गई है ना, तो बोले हमने इनको मारा नहीं, इनकी हत्या नहीं की, दया के वशीभूत हो करके बस केवल इनके हाथ पैर काट कर करके फेंक दिया। तो इनकी हमने जान बचाई, इनको प्राण दंड की शिक्षा दी थी, लेकिन हमने इनका प्राण नहीं लिया, केवल हाथ पैर काट कर करके। उस उपकार के बदले में इन्होंने राजा से हमारी इतनी सेवा कराई। ऐसे दुष्ट जीव महापुरुष इतना उदारतापूर्वक व्यवहार किया। उनके लिए कहते हैं कि इनकी हमने जान की रक्षा की, प्राण की रक्षा की, इसके लिए ये आति पाप वसुंधरा धरती माँ सहन नहीं कर पाई। उसी समय धरती विदीर्ण हुई, फट गई, और ये चारों चोर उस धरती में समा गए। आप तो राजा के सिपाही हक्के बक्के रह गए, अवाक आश्चर्य में डूब गए कि ये क्या हो गया। उनको तो बेचारे को ये राज कुछ पता नहीं था, कुछ मालूम नहीं था। वो बेचारे चक्कर में पड़ गए कि ये क्या सब हो रहा है, ये कैसे, कुछ समझ नहीं पाए रहस्य उसका। लौट कर करके चले आए राजमहल में गुरुजी के पास में। वहाँ आकर के सारी घटना राजा ने भी सुनी, गुरुजी ने भी सुनी, जयदेव महाप्रभु को सुनाई। बोले महाराज ऐसा ऐसा हुआ कि वो जा रहे थे रास्ते में, हमने पूछा भाई गुरुजी ने तो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भाव प्रेम दिखाया, बहुत ज़्यादा उदारतापूर्वक आपकी सेवा करवाई, मामला क्या है? तो फिर उन्होंने अपनी कहानी शुरू की कि बोले गुरुजी थे, आपके जो गुरुजी है ये चोर थे, डकैत थे, इन्होंने कहीं चोरी की, ये इनको पकड़ा दिया गया,
राजा ने हम लोगों को आदेश किया, जाओ इनको जंगल में जा कर के मार डालो, इनकी कत्ल कर डालो, हत्या कर डालो। लेकिन हमने इनकी हत्या नहीं की आपके गुरुजी की, इनको जीवित छोड़ दिया, हाथ पैर काट करके छोड़ दिया। इतना वो कह ही रहे थे कि धरती फट गई और वो चारों को चोर महाराज धरती में समा गए। इतना सुनने पर तो प्रसन्नता होनी चाहिए, हम लोगों को तो खुशी होगी। लेकिन जयदेव महाप्रभु को इतनी पीड़ा हो गई, इतनी पीड़ा हो गई कि उनके मन में फूट फूट करके रोने लगे। और जब कैसे होते हैं ना कि भैया हाथ मल करके चाहे छाती पीट कर, जब ज़्यादा दुख में लोग रोते हैं कुछ ऐसा, तो उनके कहते कि उनके हाथ तो थे नहीं, लेकिन वो भाव अंदर से निकल आया कि कुछ हाथ ऐसा कुछ छाती पिटने दुख में, तो उनके दोनों हाथ और दोनों पैर कहते हैं कि पूर्ववत हो गए, स्वस्थ हो गए, दोनों हाथ निकल आए। श्री सीताराम जी महाराज की ये एक मैं कहा सुना रहा था, सहनशीलता। उनके अत्याचार को तो सहन कर ही लिए, बल्कि उनको क्षमादान भी राजा से दिलवाए। और ऐसा दिव्य प्रेम जीव मात्र के प्रति जयदेव महाप्रभु के अंतकरण में कि जिन्होंने हाथ पैर कटवाए थे, उनकी विपत्ति उनकी धरती में समाने के बाद उतने ज़्यादा दुखित हुए कि जैसे किसी का बेटा मर जाए तो कोई दुखी होता है। ये संतों का चरित्र है। मेरा मूल मुद्दा इन सब चरित्रों को सुनाने के पीछे, प्राय सभी संतों के चरित्र में मिलेंगे आपको। भक्तमाल पढ़िए तो अधिकतर संतों के जीवन में ये बात मिलती है। उनका जो कल्याण हुआ, उनको जो भगवत प्रेम प्राप्त हुआ, उनको जो भगवत प्राप्ति भी, उसमें एक मुख्य हेतु उनकी सफलता का सहनशीलता। इसलिए वैष्णव को, भक्त को, साधु को, जिसको अपना आत्यंतिक कल्याण करने की इच्छा हो, जिसको साधु जीवन सफल हो, हमें भगवत प्रेम प्राप्त हो, भगवत कृपा प्राप्त हो, ऐसी इच्छा हो, तो उसको सहनशील होना अत्यंत जरूरी है। पुनः इस वाक्य को हम दोहरा देते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि जो सहनशील नहीं होगा वो त्रिकाल में भी भगवत कृपा का अधिकारी नहीं हो सकता है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। जय श्री सीताराम। श्री राम जी का चरण धोते हुए केवट का इन्होंने विग्रह बनाया है। ये बालू में पुष्पक विमान की झांकी अयोध्या आगमन का। और यहाँ आप देख रहे हैं योगी जी, मोदी जी आज अयोध्या आ रहे हैं। ये सारा इन्होंने बालू में ही इन मूर्तियों का चित्रण किया है। आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 25 वर्षों से असहाय और बेघर मनुष्यों की सेवा में समर्पित यह ट्रस्ट निराश्रित गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय करती। गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीबों का भी उपचार ट्रस्ट के द्वारा कराया जाता है। अब तक लाखों लोग ट्रस्ट से उपचार के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं।
कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा।